क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम पढ़ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और आज हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। टाइप स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हम पहले अपना TSC -W मतलब वॉच अपना कंपाइलर को ऑन कर देते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी फाइल को मैंने ओपन ऑलरेडी की हुई है। अच्छा, तो हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप स्क्रिप्ट में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर होते हैं और हम इसे साथ साथ कोड भी करते जाएंगे, उनको समझते भी जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने बना ली है, तो स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर में पहला आप देख लें, पहला ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नॉर्मल है, कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी लोगों का क्लियर होगा। मेरे ख्याल से हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल बना दी है कि x है, एक x वेरिएबल हमने जनरेट कर दिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 10 और उस पे हमने मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए वैल्यूज़ पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो हम देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट हमारा किस तरह से इसमें ऑपरेट हो रहा है। इससे मैं ज़रा कुछ चीज़ों को कमेंट कर दूं ताकि हमें वो जो बाद में पढ़नी है उसमें हमें इशू ना हो। ठीक है, ओके। तो मैंने फाइल को सेव की। हम यहाँ पर अपनी नोड index.js को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू गेट हुई है और फिर हम इनकी ऑपरेटर के बारे में पढ़ते जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने आपको भी बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की होती है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि x है और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। इसकी टाइप हम यहाँ पे दे देते हैं नंबर। ठीक है, अच्छा, तो 10 के साथ हम पहले प्लस कर रहे हैं 5, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 15। इसी तरह 10 के अंदर हमने माइनस कर दिया 5 तो हमें वैल्यू मिल गई 5। और इसी तरह हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो हमें यहाँ पे मिल गई 50। और इसी तरह हमने डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 2। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर इस तरह से काम करते हैं और इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत तो नहीं। हमने सबने बचपन में ये काफ़ी पढ़े हैं, सीखे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। बट आज हमने ये देख लिया कि अर्थमेटिक के ऑपरेटर टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह से काम करते हैं। दूसरी तरह के ऑपरेटर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, एक z की वैल्यू ले ली जिसको हमने टाइप दे दी नंबर और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 20। ठीक है, अब इन ऑपरेटर के जरिए हम जरा जानते हैं, इनको रन करते हैं फाइल को, देखते हैं कि क्या चीज हो रही है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओ जबरदस्त। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमने एक लेट के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब वेरिएबल तो बनाना सबको आ गया है, एक लेकिन डिटेल वीडियो इसके ऊपर बाकी है जिसमें हम इसका स्कोप बताएंगे। फिलहाल के लिए हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 20 की वैल्यू असाइन कर दी जिसकी टाइप है नंबर। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं z को कि z को वैल्यू असाइन कर दो 10। ये जो है इजिकल टू, इसको असाइन ऑपरेटर कहते हैं, ये असाइन करता है वैल्यू। तो ऊपर हमने असाइन की z को 20 बट हम यहां पे कह रहे हैं कि ये इससे असाइन कर दो 10। तो उन्होंने इसकी वैल्यू को 10 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे उसमें क्या करें, हम इसको कमिट कर देते हैं, सेव कर देते हैं और दोबारा से कोड को चलाते हैं। एरर आ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि z को प्लस इजिकल टू 1 कर दो। इसको क्या मतलब है, इसका एक मतलब यहां पे ये भी है कि z में असाइन कर दो z प्लस 1। ये एक इस तरह से भी लिखा जाता है और ये इस तरह से भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो z की वैल्यू है उसके अंदर प्लस कर दो 1। ठीक है, तो यहां पे हमें 21 रिसीव हो गया। ठीक है, तो इसे भी हम कमिट कर देते हैं। और इसी तरह इसे भी लिखने का एक और तरीका ये होता है कि z को असाइन कर दो z -1। तो अब हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारी वैल्यू आनी चाहिए 19। चूंकि यहाँ पे गलत इसलिए आ रही है, गलत नहीं सही है, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनियसली चलती है। तो यहाँ पे उसे जो z की वैल्यू मिल गई थी 21, फिर 21 में से इसने 1 माइनस किया तो इसलिए यहाँ पे 20 आई। बट हमें यहाँ से
दोबारा से कोड चलाते हैं ताकि हमारे समझने में आसानी हो। अब आ गया हमें 19 क्यों आया? क्योंकि ऊपर हमने z को एक वैल्यू असाइन कर दी है 20, तो 20 के ऊपर जब उसने -1 किया तो वो 19 हो गया। और इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है, ठीक है। और ये शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह, और अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशनें अपनी जगह पे सही काम करेंगी। और इसी तरह हम अब दोबारा इससे कॉल करते हैं डिवाइड के लिए। तो डिवाइड में हम कह रहे हैं हम 5 कर देते हैं इसकी जगह, ठीक है ना। तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, हम दोबारा देख लेते हैं। वाओ, 4। मतलब z की जो वैल्यू है, और इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं कि z को डिवाइड करो, z को डिवाइड करो 5 से, उसने कर दिया और हमें 4 वैल्यू ले आकर दे दी, ठीक है। तो इसे भी कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं। दोबारा हम अपनी फाइल चलाते हैं और हमें मिल गया 20। क्यों 20 मिल गया? क्योंकि यहाँ पे 1 है। हम यहाँ पे काम कर देते हैं कि इसे ज़रा चेंज करते हैं 2 लगाकर, और दोबारा से कोड को चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। अब हमें मिल गया 40, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने जान ली, इसे चलाकर भी देख लिया कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेटर आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये किस लिए काम आते हैं? ये कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या शॉर्टर देन है या टाइप चेक है, ठीक है। तो हम जरा इससे भी चलाते हैं और फिर रीड करते हैं कि ये आया हमें किस तरह से वैल्यू दे रहा है। ये भी एक चूंकि नंबर है, और हम अपनी कोड को दोबारा चलाते हैं। तो यहां पे हमें यह पता चल रहा है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो रिटर्न में जो वैल्यू हमें देते हैं वो ट्रू और फॉल्स की शक्ल में हमें देते हैं। तो चलें पहली कंडीशन हम पढ़ते हैं। y को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 5, जो कि एक नंबर है। तो y ग्रेटर देन है 7 से, इन्होंने रिटर्न कर दिया ट्रू। सही बात है, सच बोलना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अब ये हमें क्या कह रहा है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन है 7 से, उससे पहले शॉर्टर देन, मैंने गलती से ग्रेटर देन कह दिया, उसके लिए माजरत है। मैंने झूठ नहीं कहा, ये अनजाने में ये चीज़ की इजाज़त है, सॉरी भी मैंने कह दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया फॉल्स? क्योंकि y की वैल्यू 7 से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। अच्छा, 31 लाइन पे वो क्या कह रहा है कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या इजिकल टू है 5 के। या तो वो ग्रेटर देन है, चलो यहां तक समझ में आई, या फिर इजिकल टू है 5 के। तो उसने हमें ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके बराबर है, वो उसके बराबर है। इस वजह से अगर ये ग्रेटर देन हो तब भी वो हमें ट्रू ही रिटर्न करता, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने हमें एक, अच्छा ये दोनों एक जैसी चल गई मुझसे, माजरत इसके लिए। अच्छा, 33 लाइन के ऊपर आ जाएं। y इजिकल टू 5, इसका क्या मतलब है? हम इसे कह रहे हैं कि y की जो वैल्यू है वो बराबर है 5 के, जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। बट जब हम तीसरी कंडीशन में आते हैं कि y इजिकल टू 3 मरतबा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि ये जो है ये ऑपरेटर चेक करेगा वैल्यू, ठीक है। वैल्यू तो 5 है दोनों में, फिर क्यों एरर दे रहा है? प्लस ये चेक करेगा उसकी टाइप भी चेक करेगा। यहां पर टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमें ऑलरेडी हमारी गलतियों को कंपाइलेशन से पहले ही पकड़ के हमें बता देता है। तो यहां भी वो यही हो रहा है। जबकि जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट इसे रन कर देता, उसके बाद ये फॉल्स या ट्रू की कंडीशन लगा के हमें इसका रिजल्ट सामने ले आता, ठीक है। बट टाइप स्क्रिप्ट चूंकि कंपाइल से पहले ही हमें बता रहा है, यही टाइप स्क्रिप्ट की खूबसूरती है। अगर हम इस स्ट्रिंग की जगह पे 5 कर दें तो हमारी वैल्यू हमारा एरर चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको दोबारा इसको चेंज करें
तो वो दोबारा से हमें एरर दिखाएगा और कंपाइल फाइल को कंपाइल नहीं होने देगा। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, जो ट्रिपल इजिकल टू है वो क्या चेक करता है, वो एक तो वैल्यू चेक करता है, ठीक है, दूसरा वो उसकी टाइप भी चेक करता है। तो वैल्यू तो बराबर है बट उसकी टाइप जो है वो है नंबर, और यहाँ पे उसकी टाइप है स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे नंबर की जगह स्ट्रिंग लिख देंगे तब भी हमारी जो है एरर चला जाएगा, लेकिन ऊपर एरर आ गया क्योंकि हमने ऊपर नंबर्स के ऊपर लगाया था, ठीक है। तो इसे हम सेव कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा एरर चला जाए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, चौथे किस्म का जो ऑपरेटर होता है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। इसे कहते हैं एंड, इसे कहते हैं और इसे कहते हैं नॉट, ठीक है। ये हम तफसील से उस वक्त पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इसको जब इफ़ की कंडीशन यूज़ होगी, और इफ़ की कंडीशन में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। प्लस हम शॉर्ट सर्किट जब पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। फिलहाल के लिए आप इसे समझ लें कि एंड का मतलब होता है एंड, अंग्रेज़ी वाला एंड, और इसे पाइप कहता है कोई, पाइप की साइन, कोई कहता है बार, मैं कहता हूं डंडी, जो भी आपको आसान लगे वो याद कर लें या समझ लें। इसका मतलब जहां पे ये लग जाए दोनों, तो इसका मतलब है और, उर्दू में या, ठीक है। और इसका मतलब है नॉट, इसका मतलब है नॉट, अंग्रेजी वाला नॉट, ठीक है। तो ये ऑपरेटर भी हमें फिलहाल थ्योरी के हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। और पांचवें किस्म का ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर। वो ये कॉलन है और क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर हमारी एक पूरी वीडियो होगी आगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट या एडवांस टाइप स्क्रिप्ट में हम जब पढ़ेंगे। इफ एल्स की जगह कंडीशन अब लगती है टर्नरी ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इफ एल्स की जगह ज्यादातर टर्नरी ऑपरेटर यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज है इनका भी। इसी तरह शॉर्ट सर्किट का भी बहुत ज्यादा यूज है। तो हम जैसे ही एडवांस टाइप स्क्रिप्ट शुरू करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये दोनों जो ऑपरेटर है ये बहुत ज्यादा वहां पे यूज होंगे, और इनके ऊपर हम एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाएंगे। इंशाल्लाह हमसे जुड़े रहिए। और अब तक हमने जो ऑपरेटर पढ़े हैं उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्यूरी हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।